सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीसरे दिन के खेल में ऋषभ पंत और जडेजा किस तरीके से बल्लेबाजी में तूफान लाने वाले हैं वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार ये फाइनल कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड? इसका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम इस समय इतिहास के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में आमने सामने है, जिसका नाम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टूर्नामेंट। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है क्रिकेट के कि आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है, जिसमें 2 साल की मेहनत के बाद भारत और न्यूजीलैंड जैसी काबिल टीमें पहुंच पाई हैं। आईसीसी की रैंकिंग में दोनों ही टीमें पहले और दूसरे पायदान पर आती हैं, और उसी तरीके से हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में परफॉर्म करती भी नजर आई। पहले दिन का खेल तो बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन अगले दिन के खेल में मैदान में केन विलियमसन की किस्मत अच्छी रही, क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करना कहीं न कहीं कोहली एंड कंपनी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। मैदान में आकर 5 ओवर हो चुके थे और भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर मात्र 12 रन लगाए थे, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने ट्रेंट बोल्ट को एक शानदार चौका का जड़ा के सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के कंधों पर शिफ्ट हो गया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बखूबी अपनी टीम को 50 के पार तो पहुंचा दिया, लेकिन रोहित शर्मा 34 रन और शुभमन गिल 28 रन से ज्यादा नहीं लगा सके। पुजारा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी 8 रन पर आउट हुए। इसके बाद कोहली और अजिंक्य रहाणे ने अपना अपना एक्सपीरियंस सबको दिखाया। दोस्तों, विराट कोहली तो 44 रन पर पहुंच गए और अजिंक्य रहाणे भी दिन का खेल खत्म होने तक 29 रन लगा चुके हैं और अब तक 4 चौके भी। वैसे तो दोस्तों, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली की पारी थोड़ी धीमी चल रही है, लेकिन अब असली मजा तो तीसरे दिन के खेल में आने वाला है, क्योंकि भले ही बारिश बीच में आ जाए या फिर खराब लाइटिंग के चलते मुकाबले को थोड़ी देर के लिए रोका जाए, असली रोमांच तो जडेजा और पंत की बल्लेबाजी को देखने में आएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही भारतीय टीम अपना 1 विकेट गंवा सकती है, क्योंकि सुबह सुबह गेंद जरूरत से ज्यादा स्विंग होता है। अगर रहाणे आउट हो जाते हैं तो विराट कोहली अपने शतक की तरफ बढ़ेंगे और उनका साथ मिलेगा ऋषभ पंत का। और दोस्तों, ऋषभ पंत इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने के लिए कितने काबिल खिलाड़ी हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 2018 में वो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने आए थे तो उन्होंने शतक जड़ा था। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में ऋषभ पंत ने अपनी टेस्ट की छवि को बदल कर रख दिया है। न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, बल्कि सीरीज जिताने में सबसे अहम योगदान उन्हीं का था। तो वहीं हाल ही में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ शतक जड़ा था और साथ ही 91 रनों की मैच विनिंग पारी भी खेली थी। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि तीसरे दिन के खेल में जडेजा को भी बल्लेबाजी का मौका मिले, और यदि ऐसा होता है तो जडेजा भी अपनी टीम के लिए तूफानी व लंबी पारी खेल सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि विराट कोहली का शतक, अजिंक्य रहाणे का 50, ऋषभ पंत और जडेजा की तूफानी पार्टनरशिप भारतीय टीम को बड़ी आसानी से तीसरे दिन के खेल में 350 तक ले जाएगी। लेकिन यह सब कुछ इतना भी आसान नहीं, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है आज के दिन के खेल में भारतीय टीम का स्कोर कितना होगा और कौन सा खिलाड़ी कितने रन लगाएगा? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन के खेल में किस तरीके से विराट कोहली और रहाणे ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया और रोहित और गिल ने एक मजबूत शुरुआत भारतीय टीम को दिलाई, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को कौन जीतने वाला है, भारत या फिर न्यूजीलैंड? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बड़ी मशक्कत व इंतजार के बाद आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से खेल का पहला दिन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में अच्छे से टॉस हुआ और विराट कोहली की सेना को बल्लेबाजी का मौका मिला। मैदान में आते ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छी शुरुआत टीम को दिलाई। 5 ओवर में 12 रन जरूर थे, लेकिन खतरनाक स्पिन गेंदों का सामना इन दोनों खिलाड़ियों ने बखूबी किया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप भी हो रही थी। आपको बता दें कि जहां रोहित शर्मा ने 34 रन लगा दिए थे, तो शुभमन गिल भी 28 रन लगा चुके थे। मिलकर दोनों खिलाड़ियों ने टीम को 50 के पार पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो शतक जरूर लगाएगा, लेकिन रोहित के कैच आउट होने के बाद मैदान में शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने इसी स्कोर पर आउट हो गए और इसके बाद पुजारा भी 8 रन पर चल पड़े। अब बल्लेबाजी का सारा दारोमदार मिडिल ऑर्डर के 2 सबसे मजबूत बल्लेबाज विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ चुका था। और फिर तो इन दोनों खिलाड़ियों ने जो किया उसे देखकर तो केन विलियमसन के माथे पर भी पसीना आ चुका था।
दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके पहले अपने आप को क्रीज पर सेट कर लिया और फिर जैसे ही मौके मिले वैसे ही चौके जड़ते चले गए। हालांकि ऐसे कई मौके बने जब कीवी खिलाड़ियों ने डीआरएस का इस्तेमाल करके या फिर अपनी चालाकी की वजह से दोनों को आउट करना चाहा, लेकिन ये दोनों टस से मस न हुए और ऐसे बल्लेबाजी करने लगे कि जैसे भारतीय टीम का अब एक भी विकेट नहीं गिरने देंगे। 3 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा जरूर गई थी, लेकिन 88 पर 3 विकेट होने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने विकेट गिरने के सिलसिले को रोका और लगातार सिंगल व डबल की मदद से रन लगाते चले गए। और लगभग दिन के आखिरी सेशन के खत्म होने तक विराट कोहली ने जहां 124 गेंदों में 44 रन लगाए, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 79 गेंदों में 29 रन लगा दिए थे। इस बीच सरप्राइज करने वाली बात तो ये थी कि विराट कोहली ने मात्र 1 चौका ही लगाया था, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 4 और विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 35 का ही था। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने धीमी बल्लेबाजी जरूर करी हो, लेकिन ये भांप चुके थे इस बात को कि पहले दिन के खेल में गेंद बहुत ही ज्यादा स्विंग होगा और ऐसे में अगर टीम के लगातार विकेट गिरते चले गए और हमने लगभग 6 से 7 विकेट गंवा दिए तो मैच में कमबैक करना उतना ही मुश्किल होगा। ऐसे में हर टीम की तरह इन दोनों खिलाड़ियों का मकसद टीम के लिए रन बनाना नहीं बल्कि विकेट बचाना था ताकि दूसरे दिन में रन लगा सके। हालांकि खराब लाइटिंग की वजह से मुकाबले को बार बार रोका जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट भी साबित हुआ, क्योंकि अगर जाते जाते टीम के विकेट गिर जाते तो अगले दिन यानी कि खेल के तीसरे दिन ज्यादा प्रेशर होता भारतीय टीम पर। और वाकई में तारीफ बनती है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने अपने अनुभव के बलबूते पर 88 पर 3 वाली भारतीय टीम को सीधा 146 पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों विराट कोहली और रहाणे की इसी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की शुरुआती दौर में ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करी कि सब देखते ही रह गए और किस तरीके से लगातार चौके जड़कर रोहित और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा दिए, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन एक बेहतर बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार पहले दिन के लंबे इंतजार के बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच शुरू हो चुका है। लेकिन हर बार की तरह एक बात कॉमन थी, विराट कोहली यहाँ भी टॉस हार गए। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि दूसरे दिन का खेल अपने निर्धारित समय पे शुरू हो गया। लगभग 2:30 बजे के आसपास टॉस हो चुका था, जिसमें विराट कोहली टॉस हार गए और जाहिर सी बात है क्योंकि मैदान पूरी तरीके से गीला था। टॉस जीतने के बाद केन विलियमसन ने बड़ी चालाकी से पहले गेंदबाजी का ही फैसला चुना और लगभग आधे घंटे के बाद भारतीय टीम के धुरंधर मैदान में बल्लेबाजी करने उतर गए थे। दोस्तों शुरुआती कुछ ओवर्स में इतना ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा कि वो किसी भी गेंद को अगर छेड़ भी रहे थे तो आउट होने की सिचुएशन बन रही थी। यहाँ तक कि दोनों खिलाड़ी भागकर अगर 3 रन भी पूरे कर लें तब भी चौका नहीं हो रहा था। इस बीच रोहित शर्मा शुभमन गिल टाइमिंग से भी शॉट खेलते नजर आए, कुछ शॉर्ट लेंथ गेंदों पर भी धमाकेदार शॉट लगाए, लेकिन आउटफील्ड इतनी ज्यादा स्लो हो चुकी थी कि गेंद बाउंड्री के बाहर तक नहीं जा रही थी। लेकिन फिर इसी बीच जब दोनों खिलाड़ियों ने अपने आप को मैदान पर सेट कर लिया तो ऐसा तूफान आया इन दोनों खिलाड़ियों का कि न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। अब दोस्तों पारी के 5 ओवर पूरे हो चुके थे, लेकिन भारतीय टीम ने मात्र 12 रन बनाए थे। रोहित शर्मा 20 गेंदें खेलकर मात्र 7 रन पर मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने तो 10 गेंदों में 4 रन बनाए थे। लेकिन फिर जैसे ही पारी का 6वां ओवर शुरू हुआ, ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कराने आए तो शुभमन गिल तो जैसे उन्हें खेलने के लिए तैयार ही बैठे थे। पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद जो कि एक शॉर्ट बॉल थी उस पर शुभमन गिल ने फुल शॉट खेला और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई। दोस्तों यह इस मुकाबले का पहला चौका था और भारतीय इनिंग्स का भी, जिससे कि सारा प्रेशर रिलीज हो गया। फिर क्या होना था, अब रोहित शर्मा का असली रूप मैदान में देखने को मिला जब अगले ओवर में उनके सामने टिम साउदी आए। इस ओवर की पहली गेंद जो कि एक शॉर्ट लेंथ गेंद थी उस पर रोहित शर्मा ने कटर शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर गई। अब अगली 2 गेंदों पर तो रोहित ने कुछ नहीं किया, लेकिन चौथी गेंद पर एक और फ्लिक शॉट खेलकर गली की तरफ से रोहित शर्मा ने चालाकी से गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। 4 गेंदों में 8 रन बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वनडे क्रिकेट चल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर रोहित ने सऊदी को एक और चौका भी जड़ा और 10 ओवर में लगभग भारतीय टीम का स्कोर अब 40 से 50 तक पहुंच चुका था। लेकिन इस पार्टनरशिप ने दोस्तों शुरुआती दौर का वो जो प्रेशर होता है उसे पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में गेंदबाजों को बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा था। लेकिन उससे भयभीत न होकर के शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अपना नेचुरल गेम खेला, चौके जड़े और लगातार प्रेशर को रिलीज करते चले गए, जिससे कि सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के कंधों पर गया। इनकी तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को एक जोरदार शुरुआत भी दिलाई। परंतु दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इसी तूफानी बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दिन के खेल में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मुकाबला आज कितने बजे शुरू होगा और किन नए
नियमों के साथ ये मुकाबला खेला जाएगा वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथहैम्पटन के मैदान में खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच के पहले दिन के खेल में ही कुछ ऐसा हो गया